हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज जो बाबा साईनाथ की लीलाएं आप लोगों के सामने हैं, बहुत ही खूबसूरत है कि बाबा किस तरह से, कितनी खूबसूरत तरीके से अपने भक्तों पर लीलाएं करते हैं। तो चलिए, आज की इस लीला को शुरू करने से पहले मैं हमारे उस साई परिवार की बहन से मिला देता हूं, जिन्होंने मुझे आज साई लीला के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। और वो है नेपाल के सिद्धार्थ नगर से। तो चलिए, सबसे पहले हमारे उस साई परिवार की बहन से आप लोगों को मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है रीता छेत्री। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आपको बाबा साईनाथ की भक्ति में कैसे आना हुआ, तो वो यहां से शुरू करते हैं कि उनके पहचान की कोई एक बहन है, उनके जरिए उन्हें इस बारे में मालूमात हुआ कि शिरडी साई करके कोई है। और शिरडी में जो साई बाबा है, शिरडी में साई बाबा जो बैठे हुए हैं, वो हर एक बात सुनते हैं भक्तों की, और हर एक भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं एक ही बराबर। उनके पास ना कोई भेदभाव है और ना कोई ऊंच नीच है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि साई बाबा के प्रति उनकी एक भक्ति जागृत हुई, और उसके बाद वो जो है बाबा साईनाथ की भक्ति में आज तक इसी तरह से लगे हुए हैं। और वो ये कहते हैं कि जब शादी होकर वो ससुराल में आई थी, तो ससुराल में एक किराने की दुकान थी, और उस किराने की दुकान के ऊपर निर्भर होकर उन्हें सब कुछ चलना पड़ता था, उनके पूरे परिवार को। हालांकि बचपन से इनकी मम्मी पापा नहीं है, और इनकी जो बहन है या भाई लोग हैं, वो लोग सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पे सेटअप हैं। और इनकी जो दीदी है, इनसे बड़ी बहन, वो बिल्कुल अपनी माँ की जगह लेकर इन्हें पालन पोषण किया है। आज तक उनकी जो बड़ी बहन है, वो इनकी माँ के बराबर कहीं इन्हें प्यार देती है। और उन्होंने सारा कुछ रिश्ता वगैरह करके इनकी शादी करवा दी। और शादी के बाद जब ससुराल में आए, तो ससुराल में देखे कि इन लोग बहुत अच्छे तरीके से ना हो तो भी चल जाता था। और जब शादी करके आए, तो उसके बाद उनकी उस एक सहेली के साथ में उनकी मुलाकात हुई, जो सहेली उनकी बड़ी बहन जैसी है, जिन्होंने बाबा साईनाथ के बारे में इन्हें जानकारी दी थी। और उसके बाद वो बाबा के भक्ति भाव में बाबा की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बाबा की पूजा पाठ शुरू किए, लेकिन उनके मन में इच्छा प्रबल है कि मैं शिरडी में जाकर बाबा का दर्शन करके आऊं। लेकिन करे क्या, पैसे की कमी है। इतना भी पैसा नहीं कि वो टिकट लेकर शिरडी जाए और बाबा का दर्शन करके आए। यहाँ तक कि उन्होंने ये सोच लिए थे कि पता नहीं मैं जिंदगी में कभी शिरडी जाकर बाबा का दर्शन कर पाऊंगी या नहीं। तो ऐसा ही उन्होंने सोचे थे। हालांकि अचानक से वहां पे से कोई ग्रुप जाने वाले थे शिरडी में, और इनसे कहा कि तुम चलोगे। तब ये बड़ी खुश हो गई कि शिरडी में बाबा के दर्शन में जरूर जाऊंगी। तो वो ग्रुप में चले गए। हालांकि ऐसे वक्त पे इनका हस्बैंड जो है, इनका हस्बैंड किसी तरह से कुछ मान्यता नहीं रखते थे बाबा साईनाथ के प्रति, और बाबा साईनाथ का नाम भी नहीं लेते थे। हालांकि ये शुरुआत का वाकया है और बहुत पुरानी बात है। तो वो शिरडी गए, और शिरडी में जाकर बाबा का दर्शन करके आए। तो बाबा का दर्शन करके जब वो आए, उसके बाद उनके अंदर एक अलग से ही ऊर्जा काम करने लगी। और वो कहते हैं कि सारा का सारा काम जो है अपने आप बनते जाता है, और उनकी हर तकलीफ जो है अपने आप हल हो जाता है। हालांकि वो एक साई सच्चरित्र भी अपने पास में रखे, और कभी भी उन्हें किसी तरह की कोई दुविधा होती है, कोई तकलीफ आती है, तो वो आंखें बंद करके वो साई सच्चरित्र का पन्ना खोलते हैं, और उनमें जो कुछ भी पढ़ते हैं उसी में से उन्हें जवाब मिल जाते हैं। इतनी भक्ति है, और इसी भक्ति भाव से वो बाबा साईनाथ के चरणों में आज तक लगे हुए हैं। और ये जो भक्ति है, इस भक्ति का प्रतिफल उन्हें इस तरह से मिला कि आप लोग भी बड़े हैरान हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो जो दूसरे के आश्रय पे शिरडी में आना जाना करते थे, यानी उन्होंने मन में कभी सोचे थे कि मैं जिंदगी में शायद ही बाबा साईनाथ का दर्शन कर पाऊंगी शिरडी में जाके। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि वो कम से कम
16-17 जन के एक ग्रुप को लेकर अपना ही पैसे से सारे लोगों का खर्च वगैरह उठाकर उन सारे लोगों को शिरडी में लेकर जाते हैं और बाबा का दर्शन करवा के लेके आते हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये है उनके भक्ति का जो प्रतिफल बाबा ने उन्हें दिया। क्यों? क्योंकि वो जो किराने की दुकान थी, वो किराने की दुकान आज नहीं है। आज वहां पर एक कॉस्मेटिक्स की दुकान चालू की और वो जो कॉस्मेटिक्स की दुकान है, वो दुकान आज बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हुआ और उसी में से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाए, बेटे को पढ़ाया। हालांकि इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बाद में मैं परिचय करवाता हूँ। तो सबसे पहले इनके हस्बैंड से मैं परिचय करवा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन रीता छेत्री का हस्बैंड। इनका नाम है नारायण छेत्री। बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन क्या करें, होता है ना कुछ आदत। अब आदत के मारे ऐसा था कि ये अपने दुकान का जो कमाई धमाई होता था, उनमें से सबसे पहले 400-500 रुपया रोज शाम को, यानी दिन में किसी तरह का वो ड्रिंक वगैरह नहीं किया करते थे, बट शाम होते ही उनको हमेशा ड्रिंक की जरूरत होती थी और वो भी 400-500 रुपए का, यानी अच्छे क्वालिटी का वो जो ड्रिंक्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे और ड्रिंक करते थे। पर इससे रीता छेत्री जी को बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन समझे कहाँ। वो करते गए और वो बाबा साईनाथ से प्रार्थना करते गए कि बाबा, ये सारी आदत से इनको दूर कर दो, खुशहाली दो हमें। ये पैसा अगर हमारे घर में बचत हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आज आज ये नारायण छेत्री जी अल्कोहल से दूर दूर से कोई नाता नहीं रखते हैं। किसी तरह का नो ड्रिंक, नथिंग एंटरटेनमेंट। बस घर के अंदर वो खुशहाल रहते हैं, परिवार के साथ खुशहाल रहते हैं और अपने हस्बैंड वाइफ के जिंदगी में किसी तरह का मनमुटाव ना हो, इस बात पर ध्यान रखकर चलते हैं। और आज हमेशा उनकी जुबां पे साईं साईं का ही नाम है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि चलो ना, शिरडी में जाके दर्शन करके आते हैं। इस तरह से मतलब उनके मन में भी उतावलापन हो जाता है बाबा साईनाथ के दर्शन में जाने के लिए। इतनी भक्ति उनमें भी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ऐसा हुआ कैसे? शुरुआत में तो नारायण छेत्री जी बाबा साईनाथ को बिल्कुल नहीं मानते थे, जैसे रीता बहन ने मुझे कहा है। पर आज रीता जी को देखते हुए वो भी वहां पर जाते हैं शिरडी में बाबा का दर्शन करने के लिए और कई सारे लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को भी दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं खुद ब खुद कि आप लोग कब शिरडी जाएंगे, हमें भी दिल कर रहा है, हम भी जाना चाहते हैं। तब वो उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाते हैं और सारे लोगों का इकट्ठा टिकट भी बनवाते हैं और उन लोगों को दर्शन करवा के लाते हैं। ओम साई राम। तो ऐसा है हमारे रीता छत्री जी की जिंदगी कि वो बाबा साईनाथ के चरणों में किस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिए। हालांकि उनके पूरे परिवार के साथ में उनका पूरा परिवार ही बाबा साईनाथ की भक्ति में रम गया है। एक वाकया इन्होंने ये सुनाया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है। यानी टेक्स्ट मैसेज बोलो तो उस वक्त एंड्रॉयड फोन नहीं था, उनके पास डम फोन था, जो बटन वाला होता है ना। तो बटन वाला फोन, उसमें टेक्स्ट मैसेज जब देखे तो वो एनोनिमस, वो जानते नहीं थे, अज्ञात व्यक्ति, पता नहीं कौन है। फिर उनके पास उसी नंबर से फोन आया, यानी कोई गलत भावना से नहीं, गलत तरीके से नहीं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे वो। कैसा है कि उनसे ये कहा कि रीता बहन कैसे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप कौन है? बोला मैं तुम्हारे साईं बाबा के शिरडी से 250-300 किलोमीटर दूर रहता हूं, मुंबई में, और मुंबई से मैं बात कर रहा हूं। तो ये जब रीता जी सुने तो वो चौंक गए। यानी बाबा का नाम और शिरडी का नाम जैसे ही भक्तों के कान में आता है तो उन्हें एक सिहरन सा होता है। और ऐसा ही हमारे रीता जी के साथ में भी हुआ। तो रीता जी बड़े प्रेम पूर्वक उनसे बात करने लगे कि आप बाबा साईनाथ को मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साईं को भी मानता हूँ। इसी तरह से बोले कि मैं तुम्हारे साईं को भी मानता हूँ और मैं बुद्ध भगवान को मानता हूँ। तो ऐसे ही बातचीत शुरू हुई और उन्हें ये कहते थे कि तुम्हें कोई अगर तकलीफ हो
कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताना। तो रीता जी ये कहते थे कि देखिए छोटी सी एक दुकान चलती है और वो भी सामान डालो तो सही है और सामान ना डाल सको तो वो दुकान की हालत खराब होती है, दुकान कहाँ चल पाएंगी। तो ऐसी स्थिति है, किसी तरह से हमारा गुजारा हो जाता है। तब इन्होंने एक एडवाइस किए थे रीता जी को, और ये बातें जो है कंटिन्यू चल रही है, यानी 6-7 दिन तक लगातार उनसे बात हुई। रोज वो एक बार बात क्या करते थे रीता जी से, यानी वो एनोनिमस है, अज्ञात है। रीता जी उन्हें दूर-दूर से कहीं से पहचानते नहीं है और ना ही वो इंसान इन्हें पहचानते हैं। लेकिन कैसे इनका नाम पता चला, कैसे इन्हें जान गए, ये रीता जी को आज तक एक रहस्य के जैसा ही लगता है। और रीता जी ने ये कहा कि उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे वहाँ पे लुम्बिनी आने वाला हूँ, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, यानी जिसे सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है, और वही लुम्बिनी क्षेत्र में है। तो वो वहाँ पर उस जगह का दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। तो रीता जी से कहा था कि मैं आने वाला हूँ, तब रीता जी थोड़ी-सी घबरा गई थी। तो उन्होंने इनसे कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा। बस मैं तो जाऊँगा गौतम बुद्ध का उस जन्म स्थान में, और जन्म स्थान का दर्शन करके सीधा मैं फिर बैक करूँगा। तो क्या हुआ कि वो इंसान रीता जी से ये कहने लगे, ठीक है, आप परेशान मत होना, घबराना नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये बात कान खोल के सुनो और इसको हमेशा दोहराते रहना कि मेरी तरक्की हो रही है और मैं तरक्की कर रही हूँ। मेरी तरक्की हो रही है, मैं तरक्की कर रही हूँ। बस इस शब्द को हमेशा तुम प्रयोग में लो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा। ये बात जो है रीता जी को बड़ा ही अचंभित लगा, और रीता जी चौंक गए कि पता नहीं ये कौन शख्स है, कैसे इस तरह से कुछ बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि साईं कहाँ से, कैसे, किस रूप में, किस तरह से बात करते हैं, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा ही हमारे रीता जी के साथ में भी हुआ है। खैर पहले से इनको ये जो बातें बता दी, उसके बाद ही फोन आना उनका बंद हो गया। और जैसे ही फोन आना बंद हो गया, तो रीता जी थोड़ी सी चिंतित हो गई कि इतनी खूबसूरत बात कर रहे थे और अचानक से फोन करना बंद कर दिया। तो रीता जी ने खुद होके फोन लगाए, और फोन करके जब देखे कि कोई दूसरे इंसान फोन को पिक किए और इनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि इसी नंबर से मुझे कोई एक बुजुर्ग बात किया करते थे, और जो बड़े अच्छी तरह से बात करते थे, शिक्षामूलक बात करते थे, बाबा साईनाथ के बारे में, बुद्ध के बारे में बात करते थे। उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, पर उनको दीजिए जरा, उनसे बात करना है। तब वो सामने से इनके पास जवाब आया कि अभी कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ओम साई राम। तो ये बड़ा दुखद लगा, लेकिन इन्हें ये एडवाइस करने वाले, जैसे बताया था ना कि मेरी तरक्की हो रही है, मैं तरक्की कर रही हूँ, तो इस तरह का जो शब्द का प्रयोग करने के लिए उन्होंने बताए थे, ये बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है। वाक़ई बाबा किस-किस तरह से काम करते हैं, ये बाबा की लीला में हम काउंट करें या ना करें, या आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओम साई राम। खैर, आप लोगों से गुज़ारिश है, वो कोई भी थे, अज्ञात व्यक्ति, जो इतनी खूबसूरत तरीके से हमारे साईं परिवार की बहन रीता जी से बात किया करते थे, इन्हें एडवाइस देकर गए, उनकी आत्मा को बाबा साईंनाथ शांति दें। ओम साई राम। तो ये एक वाकया इन्होंने सुना है, और उसके बाद इन लोग गए थे शिरडी में, और शिरडी में गए, तो शिरडी में जाने के बाद इन लोग, जो शिरडी साईं धाम की तरफ से गेस्ट हाउस बनाया गया है, साईं आश्रम, तो उस आश्रम में उन लोग रुके हुए थे, और आश्रम में रुके हुए हैं, वहां से नहा धो के फ्रेश होके बाबा के दर्शन में आए। तो आते वक्त उन्होंने अपना जो मोबाइल है, वो मोबाइल डम फोन ही था, बटन वाला, जो मोबाइल उनके भाई ने दुबई से लाकर गिफ्ट किए थे हमारे रीता जी को। और वो उनके पास बहुत प्यारा फोन था, इसीलिए कि हमारे भाई ने मुझे दुबई से लाकर गिफ्ट दिया है, इसीलिए बहुत ही प्यारा वो हैंडसेट था उनके पास। उन्होंने आश्रम से निकलते हुए जैसे ही बैग लिए, तो बैग के अंदर सबसे पहले वो मोबाइल को डाल लिए, मोबाइल को डाल लिए, लेकिन मंदिर में आके
जब बाबा का दर्शन करके निकले तो उन्हें नेपाल में किसी से बात करनी थी फोन में। अब वो करे तो क्या करें? वो ढूंढे अपने बैग में, लेकिन वो मोबाइल है नहीं। मोबाइल गायब हो गया। पर वो अचानक से गायब भी हुआ तो कहां? ये चीज उन्हें सताए जा रहे थे और वो टेंशन में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें? इतने सारे नंबर्स है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई ने दुबई से ला कर दिए थे उन्हें गिफ्ट। इस बात का उन्हें बेहद तकलीफ थी कि वो मोबाइल से नंबर तो मुझे फिर से हासिल हो सकते हैं, सारे लोग एक-एक करके जब फ़ोन करेंगे और वो नंबर भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन हैंडसेट कहाँ से मैं ला सकती हूँ? क्योंकि मेरे भाई ने गिफ्ट किया। तो ये बहुत परेशान हो रही थी ये सारी बातें सोच-सोच के। और उस वक़्त की बात, रीता जी ये कहते हैं कि इतना घेरा हुआ नहीं था। आप हनुमान मंदिर और जो द्वारका माई है, उसके बीच में से जाकर वो जिस नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने तप किए थे, उस नीम के पेड़ तक आप पहुंच सकते थे। यानी बिल्कुल वहां पे कोई घेराबंदी नहीं थी। ऐसे टाइम पे वो वहां पर भी गए थे और उन्होंने सोचा कि इसी नीम के पेड़ के नीचे से मैं थोड़ी सी मिट्टी अपने घर पे लेके जाऊं और ये शुद्धता मेरे घर में अगर पहुंच गई तो मेरे घर में चार चांद लग जाएंगे। तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने उस नीम के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी एक कपड़े में बांधकर वो लेकर गए थे घर पे। वो आश्रम में लेके गए। आश्रम में ले जाके वहां से बैग में पैकिंग किए और बैग में वो घर पे भी लेके गए। लेकिन यहाँ सबसे पहली बात है उनके मोबाइल के लिए। वो जब आश्रम में पहुंचे, उनका दिमाग जो है बिल्कुल स्थिति में नहीं है, ठीक स्थिति में नहीं है, क्योंकि मोबाइल गया तो कहाँ गया, किसने चोरी किया, कहाँ गिरा, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बार-बार उन्हें यही याद आ रही थी कि मैं जब निकल रही थी, तो मेरे बैग के अंदर मैं डाल रही थी, लेकिन अचानक से जब मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, तो वो मोबाइल कहाँ गायब हो गया। अब जब वो आश्रम में पहुँचे, आश्रम में पहुँचने के बाद बैग-वैग सब जगह पे रखे। अचानक से उनका कुछ काम पड़ा, तो वहाँ पे जो वार्डरोब रहता है, वार्डरोब में एक ड्रॉयर है। उस ड्रॉयर को जैसे ही उन्होंने खोले किसी काम के लिए, तो देखे कि उस ड्रॉयर के अंदर वही हैंडसेट, उनका वही मोबाइल। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। अब ये क्या कहें हम? बाबा साईंनाथ का कमाल कहें, बाबा साईंनाथ की लीला कहें या चमत्कार कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले आप लोगों से कहा था ना मैंने कि जो रास्ते में चलते-चलते उनके जेब में से वॉलेट गुम हो गया था, वही वॉलेट उन्हें मिला था कहाँ? लैंडीबाग में। आप लोगों ने देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह की घटना। तो आज भी हमारी साईं परिवार की बहन रीता जी के साथ में भी ऐसे ही घटित हुई। ओम साई राम। पर बाबा है ना, बाबा के धाम में किस तरह से तकलीफ में पड़ सकते हैं उनके बच्चे, उनका भक्त। ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोगों को ये वाकया अभी पूरा बता दूं कि जब वो नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी लेकर आश्रम में चले गए और उनको मोबाइल भी वहां पे मिल गया, तो वो बड़ी खुश हो गई और वो जो मिट्टी है संभाल के रखी थी, बैग में डाल दिए और वापसी के टाइम पे वो अच्छे तरीके से उसको लेकर गए घर पे। लेकिन घर पे जाके देखे कि वो मिट्टी उन्हें मिला ही नहीं, कहाँ गायब हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं। ओम साई राम। और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ये बाबा का ऐसा करिश्मा है कि अगर वो मिट्टी मैं यहाँ पे किसी पौधे में लगा दूं या कोई भी जगह पे मैं रख के बस उसी मिट्टी को छू कर मैं नमस्कार करता रहूं और मुझे शिरडी का एहसास हो, तो बाबा ने सोचे कि हो सकता है वो शिरडी में और दोबारा ना आए। इसके लिए बाबा ने ही कुछ ऐसा कारनामा किया कि वो नीम के पेड़ की मिट्टी जो है, वो मिट्टी उन्हें और मिला ही नहीं जब वो घर पे चले गए। ओम साई राम। खैर ये थोड़ा-सा रोचक भी है और इनकी ज़ुबान से अच्छी लगी ये सुनने के लिए कि बाबा ने ऐसा ही उनके लिए सोचे होंगे कि अगर बेटी को शिरडी का एहसास अगर उन्हें अपने घर में ही हो जाए और वो शिरडी में ना आए दर्शन करने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बाबा ने अगर ऐसा वाक़ई ही सोचे हैं, तो थोड़ी-सी हँसी तो आना ही है कि बाबा भी ये देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से दूर ना जाएँ, वो हमेशा मेरे पास आता रहे,
जब भी फुर्सत मिले, जब उन्हें मैं बुलावा दूँ, वो निझंझाट होकर वो मुझ तक पहुँच सके, ये तो बाबा चाहते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो यही हमारे रीता बहन का भी कहना था कि बाबा ने शायद ऐसा ही सोचे होंगे, इसीलिए वो मिट्टी गायब हो गया, मुझे और मिली ही नहीं। ओम साई राम। हालाँकि इनका बेटा जो है, इनका बेटा भी बहुत अच्छी तरह से काम-धाम करते हैं। वो कुछ दिन पहले मालदीव्स में थे और मालदीव्स में जब थे, वहाँ पे एक लड़की से बहुत झगड़ा हुआ करता था। यानी मनमुटाव होता था, जहाँ पे काम करते थे वो। होटल मैनेजमेंट में काम करते हैं हमारे रीता जी का बेटा। आखिर में उसी लड़की से इतना प्रेमालाप हो गया कि आज वही इनके घर की बहू है। यानी इनके बेटे के साथ वो शादी के बंधन में जुड़ गई है। ओम साई राम। और वो भी वो लड़की है रशिया की रहने वाली, रशियन लड़की है और इनसे शादी करने के बाद बड़े अच्छे तरीके से दिन गुज़ारा कर रहे हैं। अभी इनके घर पे ही आए यानी नेपाल में है और कुछ ही दिनों में उनका वीज़ा का अप्लाई कर दिए हैं। तो वीज़ा जैसे ही आ जाएगा, तो उसके बाद वो फिर से अपनी नौकरी के लिए बाहर निकल जाएँगे। तो चलिए अभी इनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। इनका बेटा और बहू दोनों को ही आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारे रीता बहन का प्यारा बेटा। इनका नाम है निकेश, यानी निकेश छेत्री। और इनकी मिसेस भी इनके साथ में है। आप लोग देख सकते हैं कि वो है रशियन। ओम साई राम। तो बड़ी अच्छी जोड़ी है और बड़े अच्छे तरीके से इनका परिवार भी चल रहा है। अब इनकी बेटी के लिए वो कहते हैं कि इनकी बेटी के बारे में बहुत चिंतित थे कि उनकी शादी कैसे करवाएँ? उनके मन मुताबिक एक लड़का, मन मुताबिक परिवार, ससुराल सब कुछ कैसे मिले? तो उन्होंने एक बार फैसला किया कि उनकी बेटी को साथ में लेकर बाबा के दरबार में जाएँगे और बाबा से अर्ज़ी लगाएँगे। और ऐसा ही किया उन्होंने। अपनी बेटी को साथ में लिए और बेटी को साथ में लेकर वो चले गए शिरडी में। और शिरडी में जाकर उन्होंने ये बताया कि मेरी बेटी ने भी कुछ मन्नतें माँगी है बाबा से, लेकिन बेटी ने क्या मन्नतें माँगी, ना तो मैंने पूछी है और ना ही मुझे पता है। लेकिन मैंने अपना झोली फैला के बाबा से सिर्फ इतना ही माँगी थी कि बाबा मेरी बेटी के लिए एक अच्छा-सा योग्य वर दिला दो, जो बिल्कुल बेटी के मनपसंद का हो, पढ़ा-लिखा हो और बेटी के साथ उनका कॉम्बिनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि उनका जो दामाद है, वो कनाडा में रहते हैं, वहीं पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं और यानी स्टडी एंड वर्क दोनों ही वो कनाडा में कर रहे हैं। और अभी-अभी जस्ट 2 महीना पहले ही उनकी शादी हुई। अभी उनकी बेटी यहीं पे है। उनकी बेटी के लिए वो ठोस बंदोबस्त करने के बाद ही उनकी बेटी को लेके जाएँगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अभी उन्हें एस्टेब्लिश्ड होने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है। तो जैसे ही सारा कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो इनकी बेटी को भी यहाँ से वो लेके चले जाएँगे। यहाँ पे रीता जी ये कहते हैं कि मैंने झोली फैला के अपने साईं से जिस तरह से प्रार्थना की थी, जिस तरह से मन्नतें माँगी थी मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी के जीवन में एक योग्य वर आप दिला दो बाबा। बाबा ने इसी तरह की बातों को सुने और इसी तरह का एक जमाई मेरी बेटी के लिए हाज़िर कर दिए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो ये बात है कि बाबा इस तरह से ही अपने हर भक्तों की बातें सुनते हैं और हर भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं, हर भक्तों पर अपने भक्ति का प्रतिफल भी देते रहते हैं। वही है हमारे बाबा साईंनाथ। अब उनके घर का जो है, वो मंदिर को दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत तरीके से वो अपने मंदिर को सजा के रखे। ये देखिए, ये है हमारे रीता जी के घर का मंदिर, है ना? बड़ी खूबसूरत तरीके से वो सजा के रखे और आज तो वो हर गुरुवार को उपवास भी रखते हैं। यानी कम से कम इससे पहले और भी 2 बार गुरुवार का उपवास रख चुके हैं। एक बार 5 गुरुवार का रखे थे, एक बार 7 गुरुवार का रखे हैं। अभी भी उनका गुरुवार का जो है उपवास चालू है और सिर्फ 2-3 महीना पहले यानी उनकी बेटी की शादी से पहले ही बाबा का दर्शन करके शिरडी से होके गए। ओम साई राम। और एक वाकया आप लोगों को बता दूं, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। वो वाकया ऐसा है कि हमारे साईं परिवार की बहन रीता छत्री, वो बहुत अच्छी सुरीली गायिका भी है। आप लोग सुनना चाहेंगे ना? आप लोगों को सुना देता हूँ कि वो कितनी सुरीली गाती है और बड़ी खूबसूरत
आवाज भी है उनकी, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी सुनिए और मैं भी सुन लेता हूँ। ओम साई राम। जगतपते हरि साई गोपाला, जगतपते हरि साई गोपाला, जगत उतारा साई नंदलाला, जगत उतारा साई नंदलाला, जगतपते हरि साई गोपाला, जगत उतारा साई नंदलाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मधुर मधुर हे जानवी लोला, मधुर मधुर हे जानवी लोला, जगत उतारा साई नंदलाला, जगत उतारा साई नंदलाला, जगतपते हरि साई गोपाला, जगत उतारा साई नंदलाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मधुर मधुर हे जानवी लोला, जगत उतारा साई नंदलाला, जगत उतारा साई नंदलाला, साई नंदलाला जय जय गोपाला, 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 जगतपते हरि साई गोपाला, जगत उतारा साई नंदलाला। ओम साई राम। अच्छा लगा ना? गायकी कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कर देना कि हमारी ये रीता बहन की आवाज कैसी है और रीता बहन कितनी अच्छी गाती है। हालांकि भक्ति भाव की कमी तो उनके अंदर है ही नहीं। अभी जो भक्ति वो बाबा पर रखती है, वो सारा कुछ यही कहती है कि सब बाबा के ऊपर ही निर्भर करता है और बाबा हमेशा मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो दोस्तों आज का ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हमारी ये रीता बहन जो है, रीता बहन के साथ-साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे। इसके लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना और हमारे रीता बहन के मन में और इनके हस्बैंड के मन में कभी बाबा की भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों में से जो कोई भी ऐसे हैं, जिनके साथ बाबा साईंनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई है, उन लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूंगा और आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। लेकिन फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस ना हो तो फोटो एंड नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। करेक्ट? और दोस्तों आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित है, आप लोग मेरे इस चैनल का ज्वाइन बटन को जरूर दबा देना। अगर क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम हो तो थैंक्स बटन को भी दबा सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी और आगे के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कर सकता हूं आप सबके लिए, मेरे साईं के नाम से। करेक्ट? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज
वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रहेगी। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।